जम्मू कश्मीर का हाल था। उन्होंने कहा था जो तिरंगा उठाएगा इसके हाथ काट दिए जाएंगे। कोई कहता है इसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या पता नहीं नेताओं को क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होता होगा, वो अलग बात है। लाल चौक पहले भी पिकनिक स्पॉट था, लेकिन लोग तिरंगा लेकर वहाँ पर पिकनिक मनाने नहीं जाते थे, डरते थे लोग। और आज तो मुझे लगता है कि लाल चौक का नाम तिरंगा चौक हो जाना चाहिए। भारत सरकार ने संसद में 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A समाप्त कर इतिहास रच दिया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में कई बदलाव आए हैं। स्थानीय लोगों ने पीएम मोदी की सरकार के लिए गए इस फैसले की जमकर तारीफें की और मौजूदा हालातों में आए सुधारों पर बात की। देखिए, सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए और ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये बड़े बड़े फैसले लेने में सक्षम है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया, वो 5 अगस्त 2019 का ये वह तारीख थी जब एक इतिहास रचा गया था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि घाटी के नेता, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, चाहे वो मैडम महबूबा मुफ्ती हैं, ये तमाम जितने भी घाटी के नेता, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि धारा 370 को भी कोई हटा सकता है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जब से साल 2014 की बात करें और आज तक बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। देखिए बहुत ज़्यादा बदलाव हैं। अगर 370 ना हटाया जाता तो आज हम हो सकता जम्मू वाले जो लोग हैं जम्मू में ना होके जम्मू से बाहर होते, इस तरह की परिस्थिति बन गई थी। हम तो शुक्रिया अदा करेंगे मोदी जी का। अगर वो ना होते, उनके जो डिसीजन हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन वो ना लेते, तो आज स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय होती। अब भी कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि 370 वापस आए, लेकिन हमें लगता है कि वो आने नहीं चाहिए। जम्मू के लोगों के ऊपर थोड़ा दृष्टिपात करे सरकार, ताकि यहाँ के लोगों का उत्थान हो। और ये लोग देशभक्त हैं, इसलिए सभी को पता चलना चाहिए कि देशभक्त ये लोग हैं। जो लोग तो षड्यंत्र रच रहे हैं उनको साइड ही करें तो अच्छा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद आज आम इंसान अपनी जिंदगी सुकून से जी रहा है। जिन हाथों में पत्थर होते थे, अब किताबें हैं। जो 370 टूटने से पहले जो था कश्मीर का हाल, जम्मू कश्मीर का हाल था, उन्होंने कहा था जो तिरंगा उठाएगा इसके हाथ काट दिए जाएंगे। उसके बाद जो स्थिति 370 टूटने के बाद बनी, वहाँ पर G20 सम्मेलन भी हुआ जो सफल हुआ। उसके बाद लोग वो जो कहते थे तिरंगा हाथ आपके काट दिए जाएंगे, बच्चों ने वो तिरंगा उठाया। आज उनके हाथों में कलम है और बैट हैं और सब जगह उनका खेलों में सबसे आगे चल रहे हैं और विकास हुआ बहुत अच्छा। रेल जो नहीं थी, रेल वहाँ तक पहुँची और सड़क का निर्माण हुआ जो वहाँ तक जाता था। पहले वहाँ जाने की बहुत मुश्किलें हुआ करती थी। वहाँ पर जो व्यापार होता था कश्मीर में, बहुत ही मुश्किलें हुआ करती। वहाँ पर व्यापार बहुत ही चरम सीमा पे बहुत अच्छा चला। आज ही बदलाव देख लो, आज ही देखो तो जो ऑपरेशन महादेव चल रहा है उसमें जो मिलिटेंट है, सारे मिलिटेंट घेरे हुए हैं और वहाँ सेना जिस तरह से कार्रवाई कर रही है। और पहले तो ये सारी चीज़ें परमिशन लेनी पड़ती थी जहाँ स्टेट गवर्नमेंट से या यहाँ की एजेंसियों को। तो अब देखो, जितना भी पिछले 6 साल से देखो तो कहाँ रहा वो आतंकवाद। कहाँ हम लोग जम्मू से चलते थे तो गाड़ी के नीचे चेकिंग करते थे कि यार कोई बम तो नहीं है, या फिर हम कश्मीर में जाते थे तो वहाँ ये डर रहता था कि आज कौन सा बाज़ार बंद हो जाएगा, कहाँ जुलूस निकलेगा, कहाँ क्या होगा। अब क्या है, अब तो मज़े से आ जा रहे हैं ना। ये अलग बात है कि कोविड शोविड ये कुछ हो गया, उल्टा सीधा हो गया, वरना वो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई। सबसे पहले चाहिए क्या था, एक व्यक्ति को, जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहिए क्या था कि हम जिंदा रहें, हम सुरक्षित रहें। अब हमें ये महसूस होता है कि यार 90% हमें महसूस होता है कि यार अब हम सुरक्षित हैं। बाकी रही काम धंधा, वो तो बचपन से बाप दादाओं के समय से हम करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, वैसा ही कर रहे हैं।
कोई कहता है इसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या पता नहीं नेताओं को क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होता को, वो अलग बात है। लेकिन आम जो जनमानस है वो वैसा ही है, सुबह निकलता है शाम तक, उसके लिए कोई बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन सुरक्षा ज़रूर मिली है। जो सुरक्षा है ना, जो लगता था ये पाकिस्तान से 4 टेररिस्ट आ गए, फिर हम लोग घर से नहीं निकलते थे, गाड़ियाँ एक साइड से बंद हो जाती थी, वो सारी चीज़ें बंद हो गई। मतलब पत्थरबाजी तो वो तो बात छोड़ो, वो तो चीज़ें बंद हुई। अब ऐसा होता है कि कश्मीर घाटी के अंदर कहीं भी कुछ इस तरह की वारदात होती है तो फ़ौरन से सेना वहाँ पहुँच जाती है। अब कोई रोक टोक नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति है, कोई मिलिटेंट है, कहीं छुपे हुए हैं, कुछ है, तो फ़ौरन से एक्शन होता है। बदलाव बहुत ज़्यादा है। स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं, और सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि लाल चौक पहले भी पिकनिक स्पॉट था, लेकिन लोग तिरंगा लेकर वहाँ पर पिकनिक मनाने नहीं जाते थे, डरते थे लोग। और आज तो मुझे लगता है कि लाल चौक का नाम तिरंगा चौक हो जाना चाहिए। वहाँ तो हर जगह तिरंगा ही तिरंगा है। और वो जो अपने आप को ये कहते थे कि 370 हटेगा तो जम्मू कश्मीर बिल्कुल हम निस्तो नाबूद कर देंगे, वो कहीं नज़र नहीं आते आजकल। और सबसे बड़ी बात ये, पत्थरबाजी बंद होगी, बिल्कुल अच्छा माहौल है। बेशक पहलगाम घटना भी हुई, उसके बाद भी उनमें से मैं भी एक था जो कश्मीर गया था, उसके बाद तो कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर ऑपरेशन सिंदूर हो गया, कोई ऐसी बात नहीं थी। हम कश्मीर में फ्रीली घूम रहे थे, कोई डरने वाली बात नहीं थी। डर का माहौल जो पहले हुआ करता था ना, जब हम दूर दराज इलाकों के अंदर, बडगाम के अंदर जो पिकनिक स्पॉट्स हैं, उधर डरते थे हम, क्योंकि उधर इतना टूरिस्ट नहीं होता था। जैसे दूध पथरी हो गया, यूसमर्ग हो गया, डर लगता था वहाँ पर। लेकिन अब वैसा माहौल नहीं रहा। मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले ने जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी बदल दी। सरकार के इस फैसले से जहां जम्मू कश्मीर के लोगों को अमन और शांति मिली, वहीं भविष्य के नए दरवाजे भी खुल गए हैं।